महर्षि वाल्मीकि ने युगों पहले मूल रामायण की रचना की थी, जिसमें भगवान विष्णु के सातवें अवतार श्री राम की लीलाओं का वर्णन है। कालांतर में वाल्मीकि रामायण के अनेक भाषाओं में कई संस्करणों की रचना की गई, किंतु जो प्रसिद्धि एवं सम्मान 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को प्राप्त है, उसकी कोई अन्य तुलना नहीं है। आज भी 90% घरों में वास्तव में रामचरितमानस ही होता है। मानस की तुलना में मूल वाल्मीकि रामायण का प्रसार उतना नहीं है। इतनी शताब्दियों से हमारे बीच रहने के कारण रामचरितमानस की कहानियां जन जन में व्याप्त हैं। उसमें वर्णित सभी घटनाओं से हम आत्मीयता से जुड़े हैं। किंतु यदि एक ग्रंथ के रूप में देखा जाए तो मानस में ऐसी कई घटनाएं हैं जो मूल वाल्मीकि रामायण से मेल नहीं खाती। उन सभी घटनाओं की परिकल्पना गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी ओर से की है। चूंकि महर्षि वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम रामायण की रचना की थी, उसे सबसे शुद्ध माना जाता है। वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस के घटनाक्रमों में इतना अधिक अंतर है कि उन सभी को समाविष्ट करना तो संभव नहीं। किंतु आइए हम कुछ मुख्य अंतरों के विषय में जानते हैं। सबसे पहला अंतर तो इन दोनों के अर्थ में है। रामायण का अर्थ है राम की कथा अथवा मंदिर, वहीं रामचरितमानस का अर्थ है श्री राम का चरित्र सरोवर। मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, इसी कारण वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के भी कुछ नियम हैं। इसे कभी भी कैसे भी नहीं पढ़ा जा सकता। इसके उलट रामचरितमानस को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। इसमें एक सरोवर की भांति स्वयं को पवित्र किया जा सकता है। वाल्मीकि रामायण की भाषा संस्कृत है, वहीं श्री रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई है। रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि प्रचेता के 10वें पुत्र थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें रत्नाकर नामक डाकू बताया है, जो देवर्षि नारद की प्रेरणा से मरा मरा कहते हुए राम भक्त बन जाते हैं। सबसे बड़ा अंतर जो दोनों ग्रंथों में है वो ये कि वाल्मीकि रामायण के श्री राम मानवीय हैं, जबकि रामचरितमानस में उन्हें अवतारी बताया गया है। चूंकि वाल्मीकि श्री राम के समकालीन थे, उन्होंने श्री राम का चरित्र सहज ही रखा है। वाल्मीकि के लिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ। इसके उलट तुलसीदास रामचरितमानस में न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। महर्षि वाल्मीकि श्री राम के प्रशंसक थे, किंतु उनके आराध्य भगवान शंकर थे, जिनकी सहायता से उन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास श्री राम के अनन्य भक्त थे और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना स्वप्न में भगवान शिव की आज्ञा के बाद की, जिसमें राम भक्त हनुमान ने भी उनकी सहायता की थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णित है कि वनवास के समय श्री राम की आयु 27 वर्ष की थी और माता सीता उनसे 9 वर्ष छोटी थी। ऐसा कोई वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता। कई लोग उत्तर कांड को वाल्मीकि रामायण का भाग मानते हैं, किंतु यह सत्य नहीं है। वास्तव में यह रामायण का उपसंहार है, जो काकभुशुंडी एवं गरुड़ के बीच के संवाद के रूप में है। इसे उत्तर रामायण कहा गया है, उत्तर कांड नहीं। निकट अतीत में श्री राम के चरित्र को कलंकित करने हेतु इसमें भारी मात्रा में मिलावट की गई है और कई भ्रामक जानकारियों को जोड़ा गया है। इसका पता आपको इसे पढ़कर चल जाएगा, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचे गए पहले 6 कांड एवं आज के उत्तर कांड की भाषा में जमीन आसमान का अंतर है। रामचरितमानस में हर कांड मंगल चरण के आह्वान के साथ आरंभ होता है। उसी प्रकार मानस के हर कांड का अंत भी तुलसीदास संस्कृत दोहे के साथ करते हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता का चरित्र अपने पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित एवं एक स्पष्टभाषी दृढ़ स्त्री का है, जो अपने पति से किसी भी प्रकार में कम नहीं है। वह श्री राम के साथ वन जाने को एक निर्णय की भांति सुनाती हैं। रामचरितमानस की मां सीता भी पूर्ण रूपेण पतिव्रता हैं, किंतु उन्हें मितभाषी और लज्जापूर्ण बताया गया है, जो वन जाने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगती हैं। श्री राम की ही भांति मानस में देवी सीता को माता लक्ष्मी से भी अधिक दैवीय बताया गया है।
रामायण के अनुसार दशरथ की 350 से भी अधिक पत्नियां थी, जिसमें कौशल्या, सुमित्रा एवं केकई प्रमुख थी। इसके बारे में श्री राम के वन गमन के समय कई बार लिखा गया है। इसके उलट श्री रामचरितमानस में दशरथ की केवल 3 ही पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा एवं केकई का वर्णन है। पुत्रों की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है, रामचरितमानस में नहीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम के वन गमन के समय दशरथ उनसे कहते हैं वह उन्हें कारागार में डाल दें और फिर खुद राजा बन जाएं, पर रामचरितमानस में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता। रामायण में श्री राम के वनवास के समय महर्षि वशिष्ठ अत्यंत क्रोधित होकर कैकेयी से कहते हैं कि यदि श्री राम वन में जाएंगे तो मां सीता को ही सिंहासन पर बिठाया जाए। स्त्री सशक्तिकरण का यह जीवंत उदाहरण है। रामचरितमानस में इसका वर्णन भी नहीं मिलता। रामचरितमानस में रावण और बाणासुर का भी स्वयंवर सभा में आने का उल्लेख है, किंतु इसका वर्णन रामायण में नहीं मिलता। रामचरितमानस में भगवान शिव और माता पार्वती समेत अन्य देवताओं का रूप बदलकर श्री राम और मां सीता के विवाह में आने का वर्णन मिलता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार धनुष टूटने पर परशुराम स्वयंवर स्थल में आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम विवाह के बाद अयोध्या लौट रहे थे, तब मार्ग में उन्हें परशुराम मिले और श्री राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए उनके वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। श्री राम का सीता जी को वाटिका में देखना और फिर देवी सीता द्वारा माता पार्वती की प्रार्थना करना कि श्री राम ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों, यह वर्णन केवल रामचरितमानस में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम अपने बल और पराक्रम से खरदूषण के 14,000 योद्धाओं का अंत करते हैं, किंतु रामचरितमानस में श्री राम सम्मोहनास्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे वह 14,000 सैनिक आपस में ही युद्ध करते हुए समाप्त हो जाते हैं। रामचरितमानस में खरदूषण के संहार के समय ही रावण समझ जाता है कि श्री राम नारायण के अवतार हैं, किंतु वाल्मीकि रामायण में कुंभकर्ण एवं मेघनाद की मृत्यु के बाद ही रावण को समझ आता है कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता श्री राम से उस स्वर्ण मृग को पकड़कर लाने को बोलती हैं ताकि वह उसे अयोध्या ले जा सकें, जबकि रामचरितमानस में देवी सीता स्वर्ण मृग का चर्म लाने को बोलती हैं। लक्ष्मण रेखा का प्रसंग कितना प्रसिद्ध है यह तो हम सभी जानते हैं, किंतु इसका वर्णन केवल रामचरितमानस में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में देवी सीता का वास्तव में अपहरण हुआ था। रावण ने उन्हें बलपूर्वक अपने रथ में बिठाया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया। वहीं रामचरितमानस में रावण जिस सीता का अपहरण कर ले गया वो वास्तविक सीता की प्रतिछाया थी। असली सीता को श्री राम ने उनकी सुरक्षा के लिए अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। इसी संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में सीता की अग्नि परीक्षा का कोई प्रसंग नहीं है, उसे बाद में जोड़ा गया था। इसके उलट रामचरितमानस में श्री राम सीता को अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं ताकि वह अग्नि से अपनी असली सीता को वापस प्राप्त कर सकें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जटायु ने रावण का रथ तोड़ दिया था और तब रावण वायु मार्ग से लंका पहुंचता है, किंतु रामचरितमानस में इसका उल्लेख नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण ने वेदवती नामक एक स्त्री को देखा जो श्री हरि की तपस्या कर रही थी और उसका अपहरण करने का प्रयास किया। तब वेदवती ने उसे यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी और आत्मदाह कर लिया। तब वेदवती ही मां सीता के रूप में जन्मी। ऐसा कोई वर्णन रामचरितमानस में नहीं मिलता। रामचरितमानस में लक्ष्मण को अत्यंत क्रोधी एवं उत्तेजित दिखाया गया है। रामचरितमानस में वह बात बात पर क्रोधित होते हैं, स्वयंवर में जनक और परशुराम से उलझ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में उन्हें धीर, गंभीर और विवेकी बताया गया है। मूल रामायण में लक्ष्मण केवल 3 बार क्रोधित होते हैं। पहला, जब उन्हें श्री राम के वनवास का समाचार मिलता है।
दूसरा जब चित्रकूट में भरत श्री राम से मिलने आते हैं, और तीसरा जब वह सुग्रीव को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाने किष्किंधा पहुंचते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब समुद्र सेना को मार्ग नहीं देता तो लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित होते हैं और श्री राम से समुद्र को सुखा देने को कहते हैं, जबकि मूल वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल इसका उल्टा है। रामायण के अनुसार श्री राम समुद्र पर क्रोधित हुए और उसे सुखा देने की बात कही, और तब लक्ष्मण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। रामचरितमानस में श्री राम को कई बार भगवान शंकर की पूजा करते दिखाया गया है, पर वाल्मीकि रामायण में केवल महादेव को श्री राम का आराध्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में केवट और निषादराज नामक कोई चरित्र नहीं है, यह केवल रामचरितमानस में मिलते हैं। रामायण में भारद्वाज ऋषि श्री राम को चित्रकूट में रहने का सुझाव देते हैं, जबकि रामचरितमानस में उन्हें यह सुझाव महर्षि वाल्मीकि देते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को मनुष्य बताया गया है जो वानर समुदाय के थे। वानर शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, वन और नर। वन का अर्थ है जंगल और नर का अर्थ है मनुष्य, जबकि रामचरितमानस में हनुमान जी को कपि या बंदर प्रजाति का बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान को कहीं भी सीधे तौर पर भगवान शंकर का अवतार नहीं बताया गया, किंतु रामचरितमानस में उन्हें कई बार शंकर सुमन कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब लक्ष्मण क्रोध में सुग्रीव के महल पहुंचकर उन्हें धिक्कारते हैं, तब सुग्रीव वानरों को माता सीता की खोज में भेजते हैं, जबकि रामचरितमानस में सुग्रीव बताते हैं कि वह पहले ही वानरों को मां सीता की खोज में भेज चुके हैं। रामचरितमानस में जब हनुमान लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण से मिलते हैं और वही उन्हें अशोक वाटिका का मार्ग बताते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है, वहां हनुमान जी स्वयं सारी लंका में खोजते हुए अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी मां सीता के समक्ष आकर अपना परिचय देते हैं और फिर उन्हें मुद्रिका दिखाते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी वृक्ष पर से मां सीता की गोद में उस मुद्रिका को गिराकर ऊपर से रामचरित्र सुनाते हैं और फिर उनके सामने आते हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी देवी सीता से अपने साथ चलने का निवेदन करते हैं, किंतु मां सीता यह कहते हुए मना कर देती हैं कि वो जानबूझकर पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त वह चाहती हैं कि श्री राम स्वयं उनसे आकर मिलें। रामचरितमानस में हनुमान जी कहते हैं रामचरितमानस में हनुमान जी यह कहते हैं कि वह उन्हें साथ ले जा सकते हैं, किंतु श्री राम की ऐसी आज्ञा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सभा में अपना अपमान होने के बाद विभीषण स्वयं लंका का त्याग कर देते हैं, जबकि रामचरितमानस के अनुसार रावण विभीषण को लात मार कर लंका से निष्कासित कर देता है। रामचरितमानस के अनुसार राम सेतु का निर्माण नल एवं नील दोनों ने किया था, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था कि उनके हाथ से छुई हुई वस्तु पानी में नहीं डूबेगी, किंतु वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का निर्माण केवल नल ने किया था, क्योंकि वे असाधारण शिल्पी थे और विश्वकर्मा के अंश थे। इसी कारण राम सेतु को नल सेतु भी कहा जाता है। रामचरितमानस में श्री राम अपने एक बाण से विलास भवन में बैठे रावण का मुकुट एवं मंदोदरी का कर्णफूल गिरा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई वर्णन नहीं है। रावण के दरबार में अंगद का पैर जमा देना और किसी का उसे ना उठा पाना तथा रावण का मुकुट श्री राम के पास फेंक देने का वर्णन केवल रामचरितमानस में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संजीवनी बूटी लाते समय भरत का हनुमान पर बाण चलाना एवं दोनों का संवाद भी केवल रामचरितमानस में है। वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। रावण की नाभि में अमृत होना और उसे श्री राम द्वारा सुखा देने का वर्णन केवल रामचरितमानस में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। रामचरितमानस के अनुसार रावण का वध 31 बाणों द्वारा किया गया, जबकि वाल्मीकि रामायण में रावण का वध श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा प्राप्त ब्रह्मास्त्र से किया था। रामचरितमानस में कई देवी देवताओं को महत्व नहीं दिया गया है, विशेषकर इंद्रदेव का बहुत चरित्र हरण किया गया है। वाल्मीकि रामायण में इंद्र और अन्य देवताओं का महत्व बताया गया है। कई लोगों को मृत्यु पश्चात इंद्रलोक प्राप्त करने का वर्णन भी है।
इंद्र ही माँ सीता को अशोक वाटिका में दिव्य खीर प्रदान करते हैं ताकि उन्हें कभी भूख ना लगे। श्री राम की सहायता हेतु अंतिम युद्ध में रथ और सारथी मातली को भी इंद्रदेव ही भेजते हैं। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी इंद्रदेव ने ही दिया था। तो दोस्तों, यह था रामचरितमानस और रामायण के बीच का अंतर। आप इनमें से कितने तथ्यों के बारे में जानते थे, कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। जल्द ही लौटेंगे एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।